बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्कार। Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and you must be shine. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे, fine and shine होंगे. I have with me Mr. Mohsin Ali on the left side and Mr. Sabi Azhar on the right side. Good morning to both of you. गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और आज आप जैसा कि आपको लग रहा होगा कि आज वाकई बहुत ज़्यादा ठंड है। यहाँ से तकरीबन 52 किलोमीटर्स पे मरी जो है ना उसके पहाड़ हैं और रात से वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है और पिंडी इस्लामाबाद में बारिश हो रही है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि दो बाबे आराम से बैठे हैं और यंग जो है ना वो कान भी लपेटे हुए हैं और सारा कुछ लपेटा हुआ है। भाईजान इंपोर्टेड जैकेट पा के ना है तको ते उन गल्ला हो रही हैं। गुड मॉर्निंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। और सही कह रहे हैं सभी भाई कि दो बाबे ठीक है, एक यंगस्टर कुक्कड़ बना हुआ है और वाकई आज ठंड भी कुकड़ों वाली है। वैसे बहुत ठंड है। ये देखें आपके भाई ने मास्क लगाया, दोनों ने मास्क नहीं लगाया, इन पे जुर्माना होगा। ये समझ नहीं रहे कि कोविड-19 जो है ये इस वक्त जो दूसरी लहर आई है ये बहुत ज़्यादा खौफनाक आई है, पहले से भी ज़्यादा। स्कूल बंद हो रहे हैं, लोग जो हैं वो तंग हैं, परेशान हैं। अल्लाह ताला सब पे अपनी करम नवाजी करे, अपना ख्याल करें। प्लीज़ मास्क को यूज़ करें, आप दो भी मास्क को यूज़ करें जी। भाईजान ये जो कोरोना है वीडियो स्टार्ट होने से पहले 1-2 मिनट रास्ते ही आंदा बस। भाईजान जिस टाइम आए सन कुछ भी नहीं सी, जो तुसी ऑन कर दे हो नाल ही मुंह ते पा के कोरोना कोरोना कोरोना। वैसे सारा दिन कोई कोरोना नहीं। कल सारे बाजारों में फिरते रहे, सारा दिन खुदा की कसम पहन के गया हूँ। नहीं देखे पता क्या, देखे मैं आपको बताऊं, चाहे 10 है, चाहे 50 है, चाहे 1000 है, लोग आपको देखते हैं, आप लोग हैं रोल मॉडल्स। अगर आप लोग ये सिर्फ इसलिए यहाँ नहीं पहनते कि लोग जो है ना ये थोड़ी सी खुद को भी इरिटेशन होती है बोलते हुए और मेरी ऐनक के ऊपर भाप चढ़ जाती है। हमें पहनना चाहिए और सारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ज़रूर पहना करें जी। सही कहा जी सभी भाई ने। ठंड होगी काफ़ी और मरी में होगी बर्फबारी। मरी ये पाकिस्तान का इधर ऐसे ही है कि जैसे शिमला है, जैसे आपका शिमला है। एंड आई डोंट नो कि अगर शिमला में बर्फ शायद पड़े तो दिल्ली तक उसकी ठंडी हवाएं आती हैं कि नहीं आती, ये तो खैर आप ही बता सकते हैं हमें। लेकिन यहाँ पे असर पड़ता है पिंडी इस्लामाबाद यहाँ पे तो ऐसे आती हैं जैसे आने का हक है, ये देख ले। जैसे वहाँ पे बर्फ पड़े तो कान लिपटे में है, फिर ऐसी होती है। बहुत ठंड है जी, बहुत ठंड है। मैं तो इसनू क्या कल तू कोई इंडोर दा सिस्टम करो क्योंकि ठंडा दा काम बड़ा है। भाईजन ने तो कैटरपिलर पाई है 500 पाउंड वाली, साढ़े को तो 500 पाउंड लीने भाईजन जैसी कैटरपिलर खरीदी है। तो जनाब टुडे इज 24th, 2-3 दिन रह गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी होगी। इंग्लैंड वो है साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड खेलेगी वेस्ट इंडीज़ को जो होस्ट कर रही है, और फिर आपको पता है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई से स्टार्ट होगा। बाकी दोनों जो मैचेस हैं वो T20 मैचेस हैं। और इंग्लैंड काफ़ी फॉर्म में है, अपनी पूरी बड़ा स्क्वाड लेके गई है। आपस में इंटर स्क्वाड मैचेस हो रहे हैं। पिछले दिनों 40 ओवर का मैच खेला था, कल उन्होंने 20-20 ओवर का खेला है। दो टीमें आपस में बन गई, एक टीम मॉर्गन जो उनके रेगुलर कैप्टन है और दूसरी तरफ टीम बटलर। और जिस तरह टीम बटलर उनको धो रही है, पहले मैच में भी उनको हराया और कल भी उनको 140 का टारगेट था, उन्होंने 12-13 ओवरों में पूरा कर दिया। और बटलर जो है उनकी टीम फॉर्म में। मोइन अली ने खैर मॉर्गन की तरफ से खेलते हुए 40-42 रन बनाए हैं। तो मोहसिन भाई आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर अभी मैच होगा जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, तो अगर उसमें मैक्सवेल ने कोई 50-60 कर दी है तो क्या राहुल भी फील्ड में खड़े होंगे? तो वो किन नजरों से देखेंगे मैक्सवेल को? वैसे नहीं देखेंगे क्यों? हाँ वो विकेट उखाड़ेंगे आगे आगे मैक्सवेल के पीछे पीछे राहुल आएगा। ठहर तेरी ऐसी दी दासी कि तू साढ़े 100 करोड़ जेड़े ने हर साल, और मैं कहना सहवाग ठीक कहता चीयर लीडर है
चीयर लीडरी का काम करना है, ठहर तू जरा। अच्छा खैर, इट वाज ऑन ए लाइटर नोट। देखें बड़े अरसे के बाद जब से ये कोविड-19 आया, ऑलमोस्ट अब पूरा साल हो गया। नवंबर में आई गैस फर्स्ट केस सरफेस हुआ था और अब नवंबर चल रहा है, बल्कि एंड पे आ गया नवंबर। तो बड़ी खुशाइन बात है कि 3-4 जो है इंटरनेशनल सीरीज एट ए टाइम शुरू हो जाएंगी। वेरी गुड फॉर ह्यूमंस, वेरी गुड फॉर स्पोर्ट्स, वेरी गुड फॉर पीपल, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, रोजगार बनेगा। जब आप खेलते हैं तो ऑब्वियसली आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है, एक मैसेज आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्राउड आएगा, चले 50% आएगा, 25% आएगा, एटलीस्ट क्राउड जब आएगा तो लोगों के अंदर जो एक खौफ था, जो अंदर बैठ के देखे ना, अब कल वार्नर ने भी ये बयान दिया है कि ऑब्वियसली ये जो बबल है इसमें ह्यूमन लाइफ, जाहिर बात है यार, आप एक बंद कमरे में दुनिया की हर चीज दे दें, नहीं, 2 दिन 4 दिन। रबादा ने कहा कि इससे लग्जरी प्रिजन। यस, प्रिजन इज ऑलवेज प्रिजन। जो मर्जी कर लें, जेल होता है, सलाखें होती हैं, लाइफ स्टैंड स्टिल का नाम नहीं है। कहा कि इट्स 5 स्टार प्रिजन, 500,000 स्टार प्रिजन इज ऑलवेज प्रिजन। देखें ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि क्रिकेट आ रही है, बड़ी शानदार, मुझे पता है मैचेस होने, जैसे अभी रिजवान ने बताया। अब इसका एक फ़ायदा भी हुआ है कोविड का कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं 60-70 ले जा रहा, बाकी भी कोई 25-30-35 लेके जा रहे हैं, लेकिन वो यूटिलाइज कर रहे हैं। हम सिर्फ उनको पैम्पर कर रहे हैं अपने लोगों को। मैं कल रिजवान से पूछ रहा था कि वनडे नहीं हो रहा, टेस्ट में वो खेलेगा नहीं है जी, T20 उसको खिलाते नहीं है, तो इमामुल हक को क्या सिर्फ घुमाने लेके जा रहे हैं। तो बात करते हैं जी, पहले आज करें जनाब आप, मेरा ख्याल है या तो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का जो पहला उनका आगाज, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि T20 से होगा, और अब 2 दिन के गैप है, 27 तारीख को ही उनका मैच है केप टाउन में, डे एंड नाइट मैच है उनका, और इनफैक्ट नाइट ही हो रहा है, T20 तो नाइट ही होता है। तो उसमें जो स्क्वाड है इंग्लैंड का, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो काफ़ी वो फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड ही वो लेके गए हुए हैं। और साउथ अफ्रीका के जो होस्ट कर रहे हैं उनमें अभी आपको पता है कि उनके जो कैप्टन है वो डी कॉक कैप्टन है, आपने देखा मुंबई इंडियन के ओपनर, तो वो उनकी कप्तानी करेंगे। टीम बाकी उनके मैं आपको चीदा खिलाड़ी बता देता हूँ कि जिनके बारे में हमने अक्सर सुनते रहते हैं। एक तो बुआमा है, टेम्बा डुबाना, लाइक शॉर्ट है हाइट में, आपको याद होगा जो वार्नर को इन्होंने रन आउट किया था, वन ऑफ द बेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का रन आउट किया था। काफ़ी अच्छे हैं ये, एनर्जेटिक फील्ड में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। एक तो फिर जूनियर डाला है, और ये भी बस ठीक ही बॉलर है। फाफ डिप्लूसिस हमने देखा अभी PSL कप में भी एक मैच खेलने आए थे, CSK में भी खेले हैं, और काफ़ी अरसे से साउथ अफ्रीका की टीम में मौजूद हैं। फिर हैंड्रिक्स हैं, और फिर रेजा हैंड्रिक्स एक और हैं, फिर क्लासन है विकेट कीपर, विनो के अच्छे खेलते हैं, ऑडिटर है। फिर महाराज हैं, और डेविड मिलर हैं, नगीटी हैं, नॉर्खे हैं, फुलकवाइयो हैं, और रबाडा मौजूद हैं, शमसी हैं, तबरेज शमसी, और उसके अलावा बाकी भी कुछ नए मिलान है, हाँ 5-4 जो है, पास भी मिलान है, अब 4-5 इनके कुछ नए खिलाड़ी भी मौजूद हैं। तो बाकी दूसरी तरफ जो हम तो आपको बता चुके हैं कि इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं वो सारे उनके सीजन्ड खिलाड़ी हैं, पूरा बड़ा स्क्वाड वो लेके गए हैं साथ में। तो उसमें मैं आपको जल्दी से नाम बता देता हूँ उनके। इसमें रिजवान भाई जब तक आप स्क्वाड निकालते हैं, मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं कि BLM ब्लैक लाइव मैटर्स, और मार्क बॉचर ने कहा जी कि हम नील डाउन नहीं करेंगे, और रबादा ने उस पर थोड़ी सी रिजेंटमेंट शो की है कि नहीं, मैच मेरे लिए तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जैसे आपको पता है कि जब मैच के स्टार्ट से पहले वो घुटने पे बैठ के और वो सपोर्ट करते हैं ब्लैक लाइव्स के लिए, और बैंड्स पहनते हैं, फिर उन्होंने इंग्लैंड ने तो पूरा अपना लोगो लगाया हुआ था। तो साउथ अफ्रीका ने मेरा ख्याल है रिफ्यूज़ किया, उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। और लेकिन नहीं, नगीदी ने असल में ये लिया था यहाँ पे इनिशिएटिव साउथ अफ्रीका में, और उसने कहा था कि जी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जारी बात है, देखें कोई भी लाइव, मैंने तो इससे पहले भी कहा, सबसे पहले लिया है वेस्ट इंडीज में, नहीं मैं साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ। साउथ अफ्रीका में निगीदी ने इनिशिएटिव लिया था ये। और ये देखें, आपको पता है साउथ अफ्रीका की एक बड़ी खौफनाक हिस्ट्री है। मंडेला साहब की पूरी एक जो सालों डेकेड्स की जो उनकी एक स्ट्रगल थी, तो बड़ी मुश्किल से फिर जो क्लार्क थे इनके प्रेसिडेंट जो थे, साउथ अफ्रीका के लास्ट वाइट प्रेसिडेंट थे, उसके बाद फिर मंडेला साहब और ये सारा कुछ हुआ था।
तो आप ये समझें कि ये देखें ब्लैक लाइव हो या जो भी लाइव हो, किसी के साथ भी किसी भी किस्म का वो करना वो भी हरासमेंट में भी आता है और इंसानियत की भी तौहीन है। जी आप टीम बता दें इंग्लैंड की। इंग्लैंड की तो बड़ी खौफनाक टीम है भाईजान। सारे खिलाड़ी जो मैं आपको बता देता हूँ, बेंटन है, लिविंगस्टोन है, स्टोक्स है, मॉर्गन है, मोइन अली, वोक्स, करन, वुड और बेयरस्टो और टॉपले, और दूसरी तरफ जो रॉय हैं, बटलर है, मलान है, रूट, बिलिंग्स, करन, ग्रेगरी, जॉर्डन, राशिद, आर्चर, स्टोन, हेम, तो सारे मौजूद हैं जो उनके आप इमेजिन कर सकते हैं जो बेस्ट खिलाड़ी होंगे। सारे आर्चर मौजूद हैं जी उनके पास। हाँ। आर्सेनल उनका कंप्लीट है साउथ अफ्रीका, सारे मौजूद हैं, मजा आएगा। तो सीरीज तो आई बिलीव के फेवरेट जो है वो इंग्लैंड ही जो है एज अ फेवरेट ही स्टार्ट करेंगे सीरीज। और लेकिन साउथ अफ्रीका को हराना इतना आसान नहीं है। और आई बिलीव का पाकिस्तान जब नंबर 1 रैंक टीम था और जब हमने टूर किया था T20 में भी हम 2-1 से हारे थे, सीरीज जीते नहीं थे। बाबर आजम ने तकरीबन 3 मैचेस में 150 किया था, लेकिन ओवरऑल हमारी जो टीम की परफॉर्मेंस थी वो ज़्यादा बेहतर नहीं थी क्योंकि हम 2-1 से हारे थे। तो सभी भाई वहाँ पे आप क्या समझते हैं सीरीज? एट द मोमेंट आई बिलीव कि इंग्लैंड की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपका क्या कहना है? देखिए इंग्लैंड की जो अभी आपने नाम लिए हैं, आपने दोनों टीमों के नाम लिए हैं, जो एक बेंटन की थी उसकी टीम बटलर की थी और एक मॉर्गन की थी। अब देखिए इसमें से पहला तो सबसे जो डिफ़िकल्ट टास्क है इंग्लैंड के लिए वो प्लेइंग 11 बनाना है। और उनके पास इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि किसको बिठाएं, किसको खिलाएं, और बहुत अच्छे प्लेयर भी शायद लास्ट 11 में ना आ सके। जैसे मलान के केस में हमने देखा नंबर 1 था T20 में और जगह नहीं बन रही है, बिलिंग्स का शायद नंबर ना आए, या काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका शायद उनको ये मैच ना वो खिला सके। लेकिन ये देखें ये इनकी एक सक्सेस है इंग्लैंड की कि ओवर द ईयर्स उन्होंने पिछले 3-4 सालों में अपनी टीम को इतना डेवलप कर लिया हुआ है कि अब उनके पास टीम बनाने के लिए भी एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। तो अब परफॉर्मेंस देखें जो साउथ अफ्रीका की टीम है, ये कंपैरेटिवली अनएक्सपीरियंस टीम है एट इंटरनेशनल लेवल। एक डिप्लेसिस को ले लें या उनके कप्तान को ले लें, अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा इंग्लैंड के लिए, जिस तरह की इंग्लैंड क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है। और उनके ज़्यादा प्लेयर जो हैं वो सारे इन फॉर्म हैं। अभी मोस्टली प्लेयर्स वो हैं जो PSL में खेल के आ रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंसेस करके आ रहे हैं, IPL में खेल के आ रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें फेवरेट जो है ना वो इंग्लैंड ही है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, स्टोक्स है, बटलर, सारे हैं और सारे फॉर्म में, इसमें कोई शक नहीं। और क्राउड भी नहीं होगा, सारी बातें ठीक है। लेकिन साउथ अफ्रीका, जैसे रिजवान ने कहा, साउथ अफ्रीका में हराना इतना आसान नहीं होता। फिर देखें ये नए ज़रूर हैं, लेकिन इनके कार्लसन वगैरह जो कुछ प्लेयर हैं, मलान है, अब डिपल्सिस है, डिकॉक खुद है, रबादा है, नोकिया को हमने देख लिया है जो फॉर्म ऑफ हिज लाइफ है और 150 प्लस की बॉलें वो कर रहा है और विकेट ले रहा है अप फ्रंट। रबादा तो हमने देखा स्ट्रगल करता है अप फ्रंट, लेकिन नोकिया जो है वो ऊपर से आपको विकेटें दे रहा था। तो मैं ये समझता हूँ अच्छा कॉन्टेस्ट। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट कि फेवरेट्स जो हैं इंग्लैंड है, वो मैं भी मानता हूँ, लेकिन कॉन्टेस्ट होगा, ये नहीं होगा कि 60-40 का गैप आएगा। 54, 53, 55 कर ले चलें इन फेवर ऑफ इंग्लैंड स्टार्ट से पहले। लेकिन यू नेवर नो, जब मैच स्टार्ट होंगे दोनों टीमें आएंगी। देखिए हमने देखा है कार्लसन ने, मलान ने, डिकॉक ने, इन्होंने अपनी टीमों को कई मैच जिताए हैं। तो 3-4 प्लेयर एक टीम में मैं समझता हूँ काफ़ी होते हैं मैच विनर्स के लिए। कुजा के एक मैच विनर हो, मैच विनर भी मतलब कुजा के एक प्लेयर हो, चलें आप यूँ कह लें कि बाबर आजम हमारे पास इकलौता ऐसा बैट्समैन है, ऐसा प्लेयर है जिसका इम्पैक्ट है। तो साउथ अफ्रीका के पास 4-5 बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ऑब्वियसली इंग्लैंड के पास, ऐसे आपने अभी बिल्कुल ठीक कहा है कि दोनों टीमों में ऐसे प्लेयर हैं कि वो आपस में भी खेलने तो इतना कम्पिटिटिव मैच होता है। तो जब वो साउथ अफ्रीका से खेलेंगे तो उन्हें 11 चुनने, लेकिन मेरा ख्याल है उनके सेटल्ड 11 हैं, वो उन्हीं 11 के साथ जाएंगे। पहले कता नज़र इसके कि किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया, वो उन 11 के साथ एटलीस्ट फर्स्ट मैच में जाएंगे और मज़ा आने वाला है। जी बिल्कुल सही बात है जी, काफ़ी एक्साइटिंग डेज आने वाले हैं। अब तो इट्स जस्ट द मैटर ऑफ 2-3 more days। हम तो तैयार हैं, आप तैयार हैं? It is just the matter of a couple of more days and then we're gonna have some international cricket 2 back. days. Yes. बाकी जी
शायद अफरीदी साहब उन्होंने फ़्लाइट मिस कर दी है और उन्होंने जाना था जो श्रीलंका प्रीमियर लीग है उसमें, तो भाईजान क्या टाइम पे नहीं पहुंचे, क्या वजह? जी टाइम पे पहुंच नहीं सके और फ्लाइट मिस कर दी है, तो अब उसको अगली फ्लाइट शायद वेंसडे की मिलेगी। तो अगर वेंसडे की मिलेगी वो, हाँ जी, तो फिर वो 1 से 2 मैच जो है ना वो मिस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे शायद क्वारंटाइन जो है 2 से 3 दिन का है। वहाँ पे तो कम है, केसेस कम है, केसेस कम। अच्छा जी, मोहम्मद सिराज उन्होंने कहना जी विराट भाई कम टू मी एंड सेड व्हेन लाइक ऑब्वियसली सिराज फादर डाइड, कहते जी मियां डोंट टेक टेंशन, स्टे स्ट्रांग बिकॉज इट वाज योर डैड्स ड्रीम दैट यू डू दिस, लाइक प्ले फॉर इंडिया, सो यू डू दैट, इफ यू स्टे स्ट्रांग through this it will be good for both you and your family, and Siraj says that really helped him and it was such a positive message that he started getting the positive vibes, तो ज़ाहिर है बड़ी अच्छी बात है। बड़ी देखें ये बड़ा एक हौसले वाली बात होती है कि कप्तान खुद आके उसके साथ बात कर रहा है, शास्त्री ने उसके साथ बात की है, फिर मैं पिक्चर्स देख रहा था कि उसको मेरा ख्याल है अकेला भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो ज़्यादातर लोग वो मतलब लड़के उसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और उसके साथ जो है ना उसका ज़हन जो है ना दोबारा क्रिकेट के अंदर लेके आ रहे हैं। ग्रेट लॉस होता है किसी भी, देखे फादर एक जो है ना घर में और जब वापस जाएगा फादर नहीं होगा, अब फादर की दुआएं लेके वो ऑस्ट्रेलिया गया होगा, अब वो जाएगा तो वो नहीं होंगे, लेकिन अब उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, जैसे कि कोहली ने उसको कहा कि भाई बी स्ट्रॉन्ग, और अब वो जितना भी टाइम वहाँ गुजारेगा वो अपने वालिद का ख्वाब पूरा करने के लिए और अपना भी जो उसका एक ड्रीम होगा टू प्ले फॉर इंडिया एंड टू परफॉर्म गुड फॉर इंडिया, तो जितना टीम की तरफ से उसे सपोर्ट मिल रही है जो रिक्वायर्ड है वो उसको बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है और इस टाइम पे उसको वो मिलनी भी चाहिए। देखिए मैं ये समझता हूँ अगर सिराज को खिला देते हैं तो आप यकीन करें कि वो 200% देगा, एक तो अपने बाप के लिए देगा, डेफिनेटली देगा, दूसरा जो ये देखें ये मैजिक होता है, ये लफ्ज़ नहीं होते, ये ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, एक आधा लफ्ज़ जो होता है ना आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है, तो ये लाइफ चेंजिंग वर्ड्स है। और कह कौन रहा है? कोहली कह रहा है। कोहली कोई आम बंदा, कप्तानी छोड़े, कप्तान तो बहुत होते हैं, लेकिन कोहली कोई एक आम बंदा नहीं है, वो बंदा है जिसके गिर्द पूरी इंडिया की टीम घूमती है, पूरी वर्ल्ड क्रिकेट घूमती है। तो मैं समझता हूँ अगर सिराज खेलता है बिल्कुल बेस्ट ट्रिब्यूट। देखें वालिद हमने भी खोया, आपने भी खोया, वालदा आपने भी खोई, हमने बहुत पहले खो दिए थे, लेकिन देखें जो आया है उसने वापस जाना है। बेस्ट ट्रिब्यूट यही है कि आप अपने वालदैन की जो भी आपके मुताबिक, हर वालदैन अपने औलाद के लिए कोई ना कोई एक ड्रीम देखते हैं कि उनका बच्चा जो है सक्सेसफुल हो, बच्ची हो, बच्चा हो। तो मैं समझता हूँ बेस्ट वे है टू गिव बेस्ट ट्रिब्यूट बाय प्लेइंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इंडियन विक्ट्री। ठीक है जी, रोहित शर्मा साहब उनका जो बयान था उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। आई एम श्योर द गाइज ऑलरेडी इन ऑस्ट्रेलिया मस्ट हैव फिगर्ड आउट व्हाट आर द ऑप्शंस व्हेन विराट लीव्स and who are the guys who will open the innings. Once I reach there, I will probably have a clear idea of what's going to happen. I will be okay to bat wherever they want. जनाब जी बिल्कुल, देखें ये मेरा ख्याल है कि इसको wherever the batting नहीं होना चाहिए था। रोहित शर्मा को बताना चाहिए था कि मैं ओपन करूँगा या मैं मिडिल ऑर्डर में खेलूँगा। अब वो क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं इंडिया के पास, जो क्रिटिक्स होते हैं वो पूरी बात पकड़ लेते हैं। हाँ। वो कहते हैं भाईजान ये इधर से बता रहा है जी मैंने क्या करना है, वो करना है, ये करना है। नहीं ठीक है, उसने उसका उस लिहाज से अगर आप देखा उस कॉन्टेस्ट में देखें तो उसका ये बिल्कुल ठीक बयान है कि मुझे जिस नंबर पे भी भेजेंगे, क्योंकि देखें इन ऑस्ट्रेलिया आप जब आपकी टीम की कम्बिनेशन बनाते हैं तो आप लामौला 3 ओपनर के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह की पिचेज़ हैं, जहाँ जिस तरह का एनवायरनमेंट है, तो आपको 2 से 3 ओपनर आप खिला सकते हैं। तो अब रोहित शर्मा को जो मैनेजमेंट है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि रवि शास्त्री जिस तरह बयान में पढ़ रहा था कि जी कि उसको 4 से 5 दिनों में पहुँचना चाहिए, अदरवाइज वो मिस कर सकता है, तो ये मेरी समझ से बाहर है। क्यों बाहर है? इसलिए कि देखें यू आर कोच मैनेजर, आपका बोर्ड के साथ इतना लजान होना चाहिए, आपको बोर्ड के साथ इतनी इंटरेक्शन होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि वो किस तारीख को वो आ रहा है, बल्कि आप तो दुनिया को बताएं कि जी कि इतनी तारीख को जो है रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा जो है वो लैंड करेंगे, क्वारंटाइन करेंगे और प्रैक्टिस कब स्टार्ट करेंगे। आप तो सबको ये मतलब है प्रोग्राम देना उसका।
ये वैसे अजीब सी बात ही थी कि जितने दिनों तक आगे तो ठीक है, तो ये तो वो तो देखें, इस पे अगर मैं बीसीसीआई का प्रेसिडेंट होता, मैं सबसे पहले उसको रिप्रिमांड करता शास्त्री को, हु आर यू, आप टीम पे फोकस रखें, कब आएंगे कौन आएंगे ये बोर्ड का काम है, हम भेजेंगे, आपने उसको खिलाना है, टीम पिक करनी है कप्तान के साथ मिलके। और मैं हिटमैन के बयान को बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ, कल भी मैंने कहा था, आज भी करता हूँ, कि उसने कहा भाई मैं तैयार हूँ और घोड़े हमेशा तैयार होते हैं, उनको आप पहले नंबर पे भगाएं या 12वें नंबर पे भगवाएं या 8वें नंबर पे भगवाएं। उसने बिल्कुल सही कहा, और रिजवान की बात में बड़ा दम है कि अगर वो पहले ही कह देता जी मैं तो ओपनिंग करनी है, तो फिर सारे कहना ये तो ओपनिंग ही करने जा रहा है। भाई सबको पता है वो ओपनर है, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। ये बड़ा अच्छा उसका बयान है, बड़ा पॉजिटिव बयान है कि मैं तैयार हूँ, जहां पे टीम को मेरी जरूरत होगी बस मुझे हुक्म करें। जैसे सूर्य कुमार ने क्या सी, मैं हुआ ना, हिटमैन ने भी कहा मैं हुआ ना, फिक्र ना कर। वो एड आईपीएल हम कवर करते थे, तो जब ओवर के बाद जो कमर्शियल आता है बीच में, वो ड्रीम 11 की टीम सारे खिलाड़ियों के, वो रोहित शर्मा मतलब बल्ला पकड़ के जा रहा हो तो ओपनिंग करने के लिए, वो लड़का आता कहता है किधर, वो कहते ओपनिंग के, कहता बल्ला किसका है, कहता बल्ला तो तेरा है, कहता चल बल्ला पकड़ा तेरा चल। तो वो है तो ओपनर ही, सबको पता है, लेकिन वो सही बात, that was quite funny actually। बड़े मजेदार ऐड बने हैं जी। वो मैंने बड़ा उसको धोनी तक को नहीं छोड़ा उन्होंने, वो मैंने बड़ा बुमराह enjoy को भी नहीं, किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो पंत हो चाहे धोनी हो, किसी को नहीं छोड़ा, सबको जनाब उन्होंने कहा। इंश्योरेंस कंपनी का था यार, मुख्तलिफ एड्स आ रहे थे ना, ड्रीम 11 के आ रहे थे ना ऐप के, वो तो उसमें वो यही कर रहे थे। वो बड़े अच्छे फेस एक्सप्रेशंस, ये दूसरी बॉलिंग है, चल बादशाह बच्चा, बड़े बेहतरीन थे वो रोहित शर्मा के। हार्दिक पांड्या ने बॉल बार फेंक दी, कहते हैं पैसे 30 रुपए दे, कहते चल फिर बाहर। तो बड़ा होता वाज लवली। अच्छा सभी भाई, कल हम शाम को ये डिस्कस कर रहे थे कि रोहित शर्मा ही हैज एक्सीलेंट एवरेज व्हेन इट कम्स टू इंडिया, ही हैज 600 टेस्ट क्रिकेट, आई एम टॉकिंग अबाउट 85 to 90 के बीच में उसकी एवरेज है टेस्ट की। बट व्हेन ही गोज ओवरसीज लाइक ऑल द कंट्रीज, इवन श्रीलंका वगैरह, ये भी सारे इंक्लूडेड, तो अभी तक एक तो सेंचुरी नहीं आई, और एवरेज जो है वो सिर्फ 26.5 की है, क्योंकि 18 मैचेस हो गए हैं। तो इज़ इट गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम? अभी ऑस्ट्रेलिया में टेक्निकली देखा जाए तो अब हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, अब मतलब विकेटों में शायद, जैसे हम कल परसों ही बात कर रहे थे ऑफ द एयर कि पर्थ की जो विकेट हुआ करती थी, वैसा अब वो शायद कम हो गया वहाँ पे, उस तरह का बाउंस एंड पेस। तो अभी एक ये जो वाइट बॉल में तो नो डाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के खिलाड़ी हैं वो, लेकिन ये जो हल्की सी क्रिटिसिज्म होती है कि भाई ओवरसीज कंडीशंस में वाली परफॉर्मेंसेस नहीं आती, दो इट्स आल्सो रियलिटी कि इन आउट टीम में पक्का एक लॉन्ग रन नहीं मिला। तो व्हाट डू यू थिंक दैट वुड ही बी सक्सेसफुल दिस टाइम? नहीं देखे, मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इस दफ़ा वो डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जा रहा है। और फिर देखें इस दफ़ा पहले टेस्ट के बाद फिर वो जब कोहली नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है कि कोहली को ये ऑन हिज परफॉर्मेंस ये रिप्लेस करेगा कि अगर कोहली नहीं है तो फिर मैं हूँ। जो मुझे उसका एटीट्यूड लगता है, जो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज फाइनल में मैंने देखा है कि जिस तरह उसने मतलब वो खेला है, जिस तरह वो, और जिस तरह की उसकी रेपुटेशन है। देखें ओवरसीज़ दुनिया के बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं कि जो जब उन्होंने कैरियर फिनिश किए हैं और वो हाई नोट पे किए हैं और 60-65 की एवरेज पे किए हैं, लेकिन ओवरसीज़ अगर उनकी भी निकाली जाए तो वो 30+ या 40+ पे ही होती रहती रही है, क्योंकि देखें डिफरेंट कंडीशंस हैं अब वहाँ पे जाके। अब लेकिन अब जो है वो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अब वो पिचेस की वो रेपुटेशन उस तरह की नहीं है, वहाँ पे स्पिनर्स भी बॉलिंग उतनी करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब कोहली उसके चला जाएगा या कोहली के होते हुए भी अब उसने जो है ना परफॉर्म करना है, इज़ बाउंड टू परफॉर्म। और बिल्कुल आपकी बात सही है कि उसको इतना लंबा रन नहीं मिला है। पहली बात तो टेस्ट क्रिकेट ही उसको कितनी लेट मिली, वो पहले T20 और वो वनडे खेलता रहा, फिर वो लेट आया टेस्ट क्रिकेट में। जब टेस्ट क्रिकेट में आया फिर भी वो उस तरह परमानेंट नहीं रहा, ऑन एंड ऑफ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो 4 टेस्ट मैच हैं ये उसके कैरियर के बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट मैचेस हैं। देखें उसे कहीं भी अब्रॉड 3 लगातार टेस्ट मैच नहीं मिले, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब आप बड़ा प्लेयर उतारते हैं ना, कोई भी बड़ा प्लेयर आप उतारते हैं, कोई ना कोई ऑस्ट्रेलिया ड्रीम कम ट्रू होती है ना किसी भी प्लेयर के लिए। अगर ऑस्ट्रेलिया जैसे इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान या पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन,
परफॉर्म कर दे, ओवरनाइट सुपरस्टार हो जाता है दोनों मुल्कों में। इसी तरह ये ऑस्ट्रेलिया इज़ द बेस्ट, द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, एंड ऑब्वियसली अब वो 80s और 90s और अर्ली 2000 वाली विकटें वहाँ नहीं बनती। अगर बने भी, देखें मेरा ख्याल है, अगर मैं मुबालगा राय से काम ना लूँ, इस वक्त पुलर, ये दुनिया का सबसे बेस्ट पुलर जो है ना, वो हिटमैन शर्मा ही है। इससे बड़ा पुलर मैंने नहीं कोई देखा, अगर कोई है तो आप बता दें। नहीं, बिल्कुल। देखें, ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने सक्सेसफुल रहना है ना, तो आपको कट शॉट और पुल शॉट आनी चाहिए, तभी आप रन्स कर सकते। और ये शॉट रोकने नहीं चाहिए, ये मार, देखें कट शॉट अगर मारनी है तो पूरा, क्योंकि नजिस जो है ना वो नहीं आपने खेलना, आपने पूरी मारनी है, पूरी पुल मारनी है, चाहे वो ऊपर से जाए चाहे वो अराउंड द ग्राउंड जाए, आपने पूरी हिट मारनी है, तभी आप जो है ना सक्सेसफुल हो सकते हैं। कहते हैं ना, व्हेन यू फ्लैश देन फ्लैश हार्ड। जब आप हार्ड फ्लैश करेंगे तो बॉल ऊपर से निकल जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये ठीक है, कोहली जाएंगे तो डेफिनेटली सारा जो है वो नजरें जो है वो हिटमैन की तरफ, बेशक आप उसको कप्तान बनाएं या ना बनाएं, कप्तान वही होता है, लीडर नजर आ जाता है कि लीडर कौन है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि ये जो एडलेड टेस्ट मैच है ना, ये कोहली के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो तो पहला टेस्ट है ना, क्योंकि पहला टेस्ट मैच है, डे नाइट मैच है, पिंक बॉल से मैच है। अब कोहली ये चाहेगा कि मैं अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाऊं, मैं जब जा रहा हूं तो एज ए कैप्टन रिजल्ट प्रोड्यूस करूं। देखिए पिछला भी जो टूर था इनका, एडलेड टेस्ट मैच ये जीते हुए हैं। अब वो चाहेगा कि मैं परफॉर्मेंस भी करूं और टेस्ट मैच भी जीतूं। देखिए एडलेड का जो टेस्ट मैच है ये टोन सेट करेगा पूरी सीरीज की, बिल्कुल। तो इसमें इस इम्पोर्टेंट जो है ना, कोहली के ऊपर भी अब थोड़ा प्रेशर होगा कि मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन एडलेड टेस्ट मैच के अंदर मैं कुछ ना कुछ हाई जाऊं, कुछ छोड़ के जाऊं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और वो कुछ छोड़ के ही जाएगा। और अगर वैसे ये क्वारंटाइन लंबा ना होता ना, तो चौथे टेस्ट मैच में कोहली अवेलेबल हो जाते। अरुण सक्सेना का मैसेज है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि जी दूसरी कंट्रीज़ में रॉ प्लेयर आते हैं और आगे चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो कह रहे हैं कि जी देखें आपकी एग्जांपल्स उन्होंने दी है, कामरान, जुनैद, इरफान, आमिर, आसिफ, फ़खर, इमाम, ये उन्होंने नाम लिखे हैं। कुछ और भी मैं भी ऐड बीच में कर सकता हूँ, बट काफ़ी हैं इतनी जो सवाल है उनका, बस वो समझने के लिए। तो ये सभी भाई जब 1-2 साल खेल लेते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, बजाय इसका कि 2-4 स्टेप आगे जाएं, ये रिवर्स गियर क्यों लग जाता है? क्या मतलब इसकी वजह है कि स्टारडम मिलता है उसको नहीं संभाल सकते, या मेहनत उतनी कम हो जाती है, या इंटरनेशनल लेवल पे नए आते हैं फिर जिसम पे वर्कआउट हो जाता है और ये अपने स्किल्स मज़ीद डेवलप नहीं करते। हमने देखा डोमेस्टिक में PSL में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की परफॉर्मेंसेस आती हैं, आसिफ अली की एग्जांपल है, इवन फ़हीम अशरफ की एग्जांपल है, बट व्हेन दे गो इनटू द इंटरनेशनल क्रिकेट तो मीडियोकर सी परफॉर्मेंसेस ही आती हैं। क्या वजह है इसकी? देखें, बिल्कुल आपकी ये काफ़ी सारी जो है ना डिबेट, और मैं इसके ऊपर काफ़ी सारा बोल चुका हुआ हूँ इन दी कॉन्फ्रेंसेस जो हमारी कोचेज़ की, हाँ जी, कि जो अब जब इंटरनेशनल क्रिकेट में ये जाते हैं अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस के बाद डिक्लाइन पे जाना शुरू करते हैं। क्यों करते हैं रिजवान भाई? वो इसलिए करते हैं कि जितने भी ये प्लेयर कैसे पहुँचे पाकिस्तान टीम में, प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, डोमेस्टिक में हैवीली रन्स मैचेस खेल रहे हैं, लंबे स्पेल कर रहे हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल में चले जाते हैं फिर दे इग्नोर डोमेस्टिक क्रिकेट, फिर वो वापस नहीं खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। कोई बहाना कर देते हैं, या कोच के साथ मिलके या बोर्ड के साथ मिलके कैंप लगा दो जी, कैंप लग गया जी। हालांकि जो सबसे ज़्यादा मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैंने बहस की हुई है कि भाई जब आप इंटरनेशनल से वापस आएँ तो इन लड़कों को डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, डोमेस्टिक में आपको लंबे लंबे स्पेल करने चाहिए। अगर ये डोमेस्टिक खेलते भी हैं, 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ है कि बोर्ड ने कहा जी कि जाकर डोमेस्टिक खेलें, तो वहाँ पे भी आके नखरे हैं उनके, तो फिर एक्चुअली ये समझ नहीं आती है क्यों ज़्यादा अनफिट होते हैं। जब मशीनरी जो है ना वो रुक जाती है तो उसने फिर अनफिट ही होना है। जब वो चलती रहेगी, खेलते रहेंगे, अनफिट कभी नहीं होंगे। तो इसीलिए ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि क्यों डिक्लाइन पे जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि डोमेस्टिक नहीं खेलते हैं। इनकी कोशिश ये होती है कि ये बस NCA में घुसे रहें, वहीं पे जो है ना अपनी ट्रेनिंग करते रहें, बस ट्रेनिंग करें, मैच ना खेलें। जब आपकी मैच की जो है ना प्रैक्टिस या मैच की परफॉर्मेंसेस कम होती जाती हैं तो आपको फिर फ़र्क पड़ता है, उसका इफेक्ट कहाँ होता है? आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में होता है। अच्छा, एक तरफ आप PSL की टीमें बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ जो आपकी असल देखें कोर क्या होता है,
जिस्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है दिल। दिल ही आप निकाल देंगे तो जिस्म क्या करेगा? बात फिर वही आ जाती है। पहले तो देखे सारी टीमों में आप देखें, तेंदुलकर भी, धोनी भी, कोहली भी, ये सारे डोमेस्टिक खेलते हैं। तो आपके बहुत बड़े सुपर, अच्छा उससे क्या होता है जब आप खेल के आते हैं ना टेस्ट या वनडे या इंटरनेशनल, जब वापस आते हैं, जब आप डोमेस्टिक खेलते हैं, उन लड़कों का जो आपके साथ बाकी बैटिंग क्रिकेटर्स या जो नॉकिंग एट द डोर्स, उनको भी एक मोटिवेशन मिल। फिर मैच फिटनेस इज डिफरेंट। कैंप लगा दे फलाने, उसमें तो आपके नखरे ही नहीं खत्म होते। भाई एक मैंडेटरी रूल बना, लेकिन ये कौन बनाएगा? देखिए सभी साहब, आप लोग सारे बातें करते हैं लेकिन रूट काज नहीं बताते। रूट काज ये है कि जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर वो बंदे नहीं आएंगे जिन्हें क्रिकेट को पता होना चाहिए। क्रिकेट ऐसे थोड़ी है, मजाक थोड़ी हो रहा है यहाँ कि टेस्ट क्रिकेट खेल ली तो आपको कोच लगा दें। ये क्या क्रिकेट को हुई भाई? वो कभी भी दुनिया का कोई मुझे बता दे, सर एलेक्स फर्गुसन ने कौन सी जनाब फुटबॉल खेली थी, मुझे बताएं। अगर उसने कोई खेली थी तो मुझे, वो दुनिया का सबसे कामयाब तरीन कोचों में से एक कोच है भाईजान। जब तक आप जॉन बकैनन की, मैं बाकी स्पोर्ट्स को भी जान के बता रहा हूँ, यहाँ पे क्रिकेट तो है ही है, बाकी स्पोर्ट्स आप देख लें भाई। जोसे मूरिन्हो ने कितनी खेली है, हर जगह इसने टाइटल जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी हो, फलाना हो, लीग हो। भाईजान जब तक आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं लगाएंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रांग नहीं करेंगे, डिपार्टमेंट ले, देखो आप घर से क्रिकेट खेलने आए हैं, अगर आपको घर जाते हुए किराया ही नहीं जेब में तो आप कैसे घर जाएंगे? और फिर फ्यूचर क्या है? 192 लोगों में तो 170 वही हैं। आप कैसे क्रिकेट खेलेंगे? 2 साल से आपके यहाँ क्रिकेट नहीं हो रही, प्लेयर कहाँ से आएगा? ये लाएंगे प्लेयर? नहीं आएगा प्लेयर। अच्छा जी, राहुल अग्रवाल कह रहे हैं जी, शुड देयर बी रूल फ्री इट इन टेस्ट क्रिकेट एज वेल? नो बॉल अगर हो जाए तो टेस्ट क्रिकेट में मेरे ख्याल में इसको अवॉइड ही करना चाहिए। वैसे ये टेस्ट क्रिकेट उसमें भी T20 तक ठीक है, ODI में भी ठीक है। तो पहले जो बॉलर्स हैं उनके फेवर में रूल्स कम है, तो नो बॉल पे अगर एक्साइटिंग होता है तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा बॉलर ना करे ना नो बॉल, टेस्ट क्रिकेट में क्यों लिबर्टी लेता है वो? जैसे उसे वनडे और T20 में फियर होता है, इसी तरह फियर मैं समझता हूँ इट्स अ गुड सजेशन होना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट मर रही है, आपको ऐसे रूल्स लाने पड़ेंगे जिससे टेस्ट क्रिकेट अब तो खैर टेस्ट क्रिकेट जिंदा होगी, है सच्ची बात है। 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में बारिश ना हो तो रिजल्ट्स आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। देखिए अब टेस्ट क्रिकेट वो वाली टेस्ट क्रिकेट नहीं रही है। आपको एक दिन में 350 स्कोर हो जाता है, पेशेंस नहीं है ना, हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, कमर्शियल और लीग मैचों इतनी के खेल रिजल्ट ली आ है रहे हैं कि लोगों को पेशेंस ही भूल गया, विकेट पे स्टे कैसे करना भूल गया, और ये कमर्शियल क्रिकेट ने टेस्ट क्रिकेट को बहुत नुकसान दिया। सत्याम पांडे कह रहे हैं कि जी रोहित शर्मा को मुसलसल अगर मौका मिले टेस्ट क्रिकेट में तो वो अपना, इस पे हमने काफी बात कर ली, इस पे काफी दी हमने। और बाकी उसके अलावा जो सवाल है, शामी कह रहे हैं जी स्मिथ के बारे में बात करिए, शामी स्मिथ पे खैर हमने काफी वैसे बड़ा कॉन्टेस्ट है जी शामी स्मिथ का। अब कौन जीतेगा ये तो गिवन नहीं पता चलेगा, बट इट्स अ ह्यूज कॉन्टेस्ट। और आज ही किसी ने ट्विटर पे शेयर की हुई है, शामी खौफनाक बॉलिंग कर रहा है, विकेटें उड़ा रहा है जनाब, बाउंसर मार रहा है, कमाल नहीं उसमें। ये देखिए सलाहियत तो उसमें सारी है, प्रूवन स्टफ है, ऐसे तो नहीं। और जनाब कल कहीं एलिशे हेली ने भी लीग खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया में 48 बॉलों में 100 फड़का दिया और बड़ा मारा जी उसने। स्टार्क की वाइफ है वो, चौथा 100 किया उसने बिग बैश में। जी जी। अच्छा मिटुल कलसारिया साहब वो कहना चाहिए अगर फखर नहीं है तो हैदर अली की बात हो रही है तो समहाउ पाकिस्तान रिजवान को भी एज अ ओपनर यूज कर सकता है। देखिए मेरा नहीं ख्याल है कि रिजवान को एज ए ओपनर यूज करना चाहिए। कर तो किसी को भी सकता है कर तो किसी को भी सकता है, लेकिन जब आपके पास ऑप्शंस हैं, जब आप अब अगर आपने फ्यूचर में जाना है तो फ्यूचर को सामने देखते हुए आपके पास हैदर अली है, आपके पास अब्दुल्ला शफीक है, आपके पास और बाबर आजम खुद है, बाबर आजम है, फिर आपके पास शाहीन उधर है, उसमें जीशान मलिक है, और मतलब काफी सारे लड़के ऐसे हैं। तो अब आपको तजर्बा करने की क्या जरूरत है? तो आप क्यों नहीं फ्यूचर को सामने रख के अपने को टीम अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएं? इसमें एक और चीज है ना, लोग समझें, कंसिस्टेंसी चाहिए। ओपनिंग जो है वो एक स्पेशलिस्ट स्लॉट है, वो मजाक नहीं होता। रिजवान कंसिस्टेंट नहीं है। अभी हमने देख लिया है कि इतनी मिक्स परफॉर्मेंसेज हैं और इतना अच्छा रन मिल रहा हो, यानी सभी साहब एक वाहिद प्लेयर होएगा जिन्हों कप्तान तो बात जिन्हों कहते हैं ठीक है खेड़ भाई, इफ्तिखार भी है वैसे माजरत नाल, लेकिन रिजवान को जितना रन मिलता है अगर किसी और को मिले और वो कंसिस्टेंट परफॉर्म ना करे तो फिर मज़ा नहीं आता माजरत के साथ। और उसे पता भी होना चाहिए पूरी लॉबी उसके पीछे है। सरफराज अहमद की शक्ल में
पूरी लॉबी उसके पीछे लगी हुई है। तो ही नीड्स टू परफॉर्म, इफ ही वांट्स टू सीमेंट हिज प्लेस इन द नेशनल टीम इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, ही नीड्स टू परफॉर्म। जी कुछ और ठीक है जी, आप बस मैसेजेस ले लिए। ठीक है जी, मैसेजेस लेते हैं जी, डाउन। किधर गए? बिल्कुल लेते हैं। डन डन डन। एक नाम तो जरूर लूंगा, सत्यम पांडे हैं, ये बार बार कहते हैं जी आप मेरा नाम नहीं लेते। लें जी सत्यम पांडे साहब, आपका नाम मैंने फौरन ले लिया है कि आप नाराज ना हो। क्रिक रॉयल ने भेजा था ये सवाल जो आपने लिया था डोमेस्टिक क्रिकेट वाला, और इसके अलावा जनाब करण आहूजा हैं, इसके अलावा ये नरेंद्र राठौर ने भेजा था बड़ा अच्छा सवाल कि पार्थिव पटेल ने कहा था कि जनाब थोड़ा सा स्लाइटली, क्योंकि पार्थिव पटेल आरसीबी में भी खेले हैं, मुंबई इंडियन में भी हैं, तो वो कहते हैं स्लाइटली से जो है ना शर्मा, हिटमैन शर्मा कोहली से बेहतर डिसीजन करते हैं एज व्हेन इट कम्स टू कैप्टनसी। ये आपका ख्याल हो सकता है जी। और जनाब इसके साथ ही अपने चैनल रिजवान हैदर चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जिनको नहीं आ रहा, रिजवान ने बताया कि किस तरह आपने जाना है और जाके उधर क्या नहीं आ रहा भाईजान? वो नहीं आता ना, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो वो एक दफ़ा फिर आप बता दें प्लीज़। वो बस ये है कि आप जब मोबाइल ऐप खोलेंगे तो उसके ऊपर जाके आप अपनी जहाँ पे पिक्चर है उधर क्लिक करें, सेटिंग में जाएं और उधर जाके नोटिफिकेशन का जो ऐसे एक बटन बना होगा उसको ऐसे ऑन कर दें, आप टिक कर दें, तो टिक कर दें, आपको इंशाल्लाह तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, मोहब्बत बांटे। सभी साहब के माई मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल करें। अल्लाह हाफिज़।